Call number 1. Yes, sir. Good morning, sir. Morning. How would you define autonomous investment? Autonomous investment, the investment which is for a public welfare, it is done by the government. It is concept with in respect to the level of income. ठीक है, ये बताओ कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? The expenditure which is the expenditure which is on the household expenditure, day to day life, example for lodging, fooding, convenience, transportation. इसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसको आप कैसे कैसे शो करती हैं? Is indicated by the letter C. चलो, वेरी गुड, यू मे एग्जिट. मेघा, कैमरा ऑन करो. हेलो मेघा, कैमरा ऑन करो. सर, कैमरा ऑन है. नहीं, तुम तो नहीं दिख पा रही हमको. तुम होम पेज में जाओ, पार्टिसिपेंट वाले लिस्ट में नहीं आओ. यस सर, होम पेज पे ही है. हाँ, अब ठीक है. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और थोड़ा ये बताओ कि दिस सेविंग्स को कर्व में ड्रॉ करके बताओ. ओके सर. दिस सेविंग्स को कर्व में ड्रॉ करके बताओ कि किस तरीके से होगा, और थोड़ा जल्दी करना. हाँ, बताओ दिस सेविंग्स को. सर, स्क्रीन नहीं शेयर हुआ है. हो रहा है, देख लो, शेयर हो रहा है. दिस सेविंग्स तुम करो, स्क्रीन शेयर करो, ऑप्शंस में जाओ. सर, पूरा मतलब हमको वो ग्राफ बनाना है. हाँ, ग्राफ बनाना है. ओके सर. सर, यहाँ पे शो कर रहा है डॉक्यूमेंट, फोटो और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, बुकमार्क. तो सर स्क्रीन पे जाएंगे और जाओ, नीचे जाओ. बोर्ड. हाँ, शेयर तो अब वाइट उस पे, बोर्ड. हाँ, तो अब उस पे क्लिक करो. यस सर. हाँ, चलो, अब हमको बना के बताओ किस तरीके से बनेगा. दिस सेविंग्स. यस. हो गया मेघा? सर, ये जो पार्ट है ना, ये डिस सेविंग होगा. सर, यहाँ पे अच्छे से हो ही नहीं रहा. तुम वर्टिकल कर लो मोबाइल फोन को. यस तुम सर. फोन को वर्टिकल, हाँ, वर्टिकल कर लो. तुम अपना फोन वर्टिकल कर लो. यस सर, वर्टिकल ही है. हाँ, ठीक है. अब ड्रॉ करो, देखो तो दिस सेविंग्स कैसे होगा. हाँ, ठीक है. सर, ये जो पार्ट है ना, ये डिस सेविंग का होगा. चलो, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, गुड.
हटा दो। ओके सर। अब थोड़ा बताओ कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व 90 डिग्री कर्व होता है या 45 डिग्री कर्व होता है? सर 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री होता है। यस सर। एग्रीगेट सप्लाई को तुम डिफाइन कैसे करोगी? Aggregate supply, it refers to the all final goods and services produced by an economy at a given point of time. चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। गुड। रोल नंबर कौन है अब? Who is in the Adarsh Narayan, roll number 20? Yes, sir. हाँ। आदर्श थोड़ा ये बताओ कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या हुआ? Those consumption which is not dependent on the level of income. It is occurred. It also आदर्श occurred. अच्छा, ऑटोनोमस कंजम्पशन का कर्व जो होगा वो किस पॉइंट पे तुम शो करोगे, कहां पर? Sir, from y-axis, above x-axis, starting from जहां से, above x-axis. अच्छा स्टार्टिंग, जहां से स्टार्ट करेगा वो। Sir, above x-axis. अच्छा, ये बताओ कि एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं लेते हैं? एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं कंसिडर करते? चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। आदर्श एग्जिट कर लो तुम। Hello. दिव्य देव, Yes, sir. रोल नंबर दिव्या। Yes, sir. योर रोल नंबर इज 24. 24. ठीक है 24। चलो एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल है, क्यों पैरेलल है? नहीं पता। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब आएगी?
an economy will be in the state of equilibrium? एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? aggregate supply AS is equal to Y. और National income y aggregate और y इज इक्वल टू क्या होता है? Y is equal to चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। रोल नंबर 3 Good कैमरा ऑन कर लो। मॉर्निंग morning, sir. मॉर्निंग कैमरा ऑन करो। Yes, sir. On. एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल क्यों होता है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड तो सबसे पहले समेशन होता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का, और वह इन्वेस्टमेंट मींस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का, और जैसे ही जैसे इनकम Investment, इंक्रीज करता है तो कंजप्शन भी इंक्रीज करता है। अच्छा, तो एडी और कंजम्पशन पैरेलल। अच्छा जैसे ठीक है, जैसे दूसरा कंजप्शन क्वेश्चन। इंक्रीज करेगा, ठीक है, at autonomous level of consumption there is this savings. Is it true or false? ये सर ट्रू होगा, क्योंकि उसके पास इनकम इंक्रीज नहीं करेगा और कंजप्शन इंक्रीज करेगा और इनकम स्टेबल रहेगा, और इसलिए वो पास्ट सेविंग को भी यूज करेगा, इसलिए वहां पे ऑटोनोमस कंजप्शन शो करेगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन होता क्या है? ऑटोनोमस में कंजप्शन में ये होता है कि कोई भी कंज्यूमर अपने पास्ट सेविंग को यूज करता है, उसका इनकम सोर्स इंक्रीज नहीं करता है, वो सर्वाइवल के लिए पास्ट सेविंग। इनकम सोर्स इंक्रीज नहीं करता क्या? इनकम वहां पर जीरो होता है? क्या होता है? इनकम वहां पे सर जीरो होता है, इनकम जीरो होता है सर। तो तुम बोल रही हो इनकम स्टेबल होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन को तुम कैसे शो करती हो? क्या लिखती हो ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए? सी डैश ऑटोनोमस कंजप्शन के लिए। चल ठीक है, एग्जिट कर लो। yes sir. कैमरा ऑन करो संजली, रोल नंबर 30। Sir, इतने कम लोग क्यों आए हैं? एनी केसेस? खैर चलो, जिस पॉइंट पे संजली, माय क्वेश्चन इज, जिस पॉइंट पे सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? yes sir. संजली, मेरा क्वेश्चन है कि जिस पॉइंट पे सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे?
एक्स एक्सिस को टच करा उस कर्व को सर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्वेश्चन, एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल होता है, क्यों होता है? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है उसके अकॉर्डिंग सर। तुम पढ़ के नहीं आई हो क्या? डिवीजन के हाँ, कॉपी मत देखो, इधर सामने देखो संजनी। हेलो। यस सर। हाँ, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम का कौन कौन सा दो अप्रोच है? सर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, एग्जिट कर लो। हेलो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है, ना कैमरा ऑन हो रहा है। नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है। तुम होम स्क्रीन पे जाओ, होम स्क्रीन पे जाओ। अब कैमरा ऑन है। योर रोल नंबर इज? तुम्हारी आवाज एकदम नहीं आ रही है। प्रेरणा, तुम मास्क क्यों लगाई हुई हो घर में? कोविड हो गया है? अच्छा, तो कुछ पढ़ तो नहीं पाई होगी? पढ़ी हो। तो हाँ ठीक है बाबू, ये बता दो जल्दी कि एग्रीगेट डिमांड को आप शॉर्ट में क्या लिखती हैं? एग्रीगेट डिमांड का अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या है? एग्रीगेट डिमांड का 4 कंपोनेंट है। गवर्नमेंट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। और AD is equal to C plus D plus I plus X minus M, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं AD is equal to C plus I। वेरी गुड। और थोड़ा बताओ कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच में जब सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है तो वो पॉइंट क्या होता है? जब सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है तो वो पॉइंट क्या शो करता है? और वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो होता है और इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है। वेरी गुड प्रेरणा, यू मे लीव। बाबू जल्दी से ठीक हो जाओ, ध्यान रखो अपना, ठीक है?
Yes, sir. Thank you, sir. चलो गुड। रोल नंबर 2 कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 2 कैमरा ऑन करो। मोहम्मद शाहिद। यस सर। हाँ। ये बताओ कि इंड्यूस्ड कंजम्पशन को तुम कैसे लिखते हो? इंड्यूस्ड कंजम्पशन को तुम किस तरीके से लिखते हो? इंड्यूस कंजम्पशन को, अच्छा, इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता क्या है पहले यही बताओ। इंड्यूस कंजम्पशन इसमें कहाँ? अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है शायद? एग्रीगेट सप्लाई, एक मिनट, एग्रीगेट सप्लाई, aggregate supply is the total quantity of outputs from bill products and sell in real GDP. ठीक है, चलो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला कुछ बताओगे? फॉर्मूला हो जाएगा, अच्छा शाहिद, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब कोई क्या बोलते उसको, चलो ठीक है शाहिद, यू मे लीव। हाँ बोलो 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 शाहिद बोलो। जब क्या बोलते, जब इनकम से ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है तो हो जाती है, तब होता है। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। खुशी कैमरा ऑन करो। यस सर, ऑन है। जब सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वो किसको क्या शो करेगा? वो पॉइंट क्या कहलाता है? सर वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, जहां पर सेविंग इक्वल्स टू 0 होता है और y इक्वल्स टू c होता है, क्योंकि वहां पर जो होता है कंजप्शन वो हम डिस सेविंग से करते हैं और इनकम का लेवल इज इक्वल टू कंजप्शन होता है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है खुशी? सर डिस्पोजेबल इनकम वो होता है जहां पर y इज इक्वल टू c होता है, वैसा इनकम जिसमें सर y इज इक्वल टू c प्लस s, पर उसमें से जो टैक्स होता है वो डिडक्ट करके जो हमारा इनकम बचता है जिसको हम कंजप्शन और सेविंग के लिए यूज करते हैं, उसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है खुशी, एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल क्यों होता है? अब तक मैंने
सारे लोगों से पूछा लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला। एग्रीगेट Yes, sir. डिमांड कर्व और कंजम्पशन है। क्योंकि सर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, और जब हम एग्रीगेट डिमांड को इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं तो इक्वल टू सी होता है, तो उसीलिए वो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सी के पैरेलल होता है। अच्छा, इसका जवाब ये होना चाहिए था ना कि जब आप एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन को माइनस करती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू चूंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम लोग लेते हैं और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए एग्रीगेट Yes, sir. डिमांड और वो जो कंजम्पशन कर्व है उसके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती है और जो दोनों कर्व को पैरेलल बना देता है। खुशी ठीक है, थैंक यू। Okay, sir. सर एग्जिट हो जाऊं? हाँ, Good morning, sir. मॉर्निंग, कैमरा ऑन करो। बाकी लोग कहाँ गया जी? सब वीटिंग होगा ना सर? कहाँ कोई है? कोई नहीं आया, सिर्फ 11 लोग आए हैं बस। बाकी सब पता नहीं। दीपेंद्र वगैरह क्यों नहीं आ रहा है क्लास में? दीपेंद्र से बात नहीं हो रहा शायद, वो पटना में नहीं है सर। कौन पटना में नहीं है? दीपेंद्र शायद। बाकी लोग भी तो नहीं दिया, मतलब 50 नहीं दिया, 27 नहीं दिया, कोई नहीं दिया। बहुत सारे लोग नहीं दिए जिसको तो फिर- देना चाहिए था, जो कि रेगुलर स्टूडेंट है। तो रोल नंबर बातचीत 15 नहीं तो हुई सर थी क्या बाहर गया इन हुआ लोग से? था। नो सर, 15 को बोल दिया था सर ने ऑलरेडी, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं किया था। और 27 गायब है। सचिन, पता नहीं सर, उसको तो अच्छा खैर पता था चलो। कि मार्क किया। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स कि एग्रीगेट सप्लाई को आप डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? So aggregate supply is also is equal to national income. And it is a अच्छा, स्क्रीन शेयर है रोल नंबर 19। तुम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम को शो करके बताओ, कर्व ड्रॉ करो Yes, और sir. इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम तुम, हाँ तुम शो करो। स्क्रीन शेयर कर सकते हो? ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ पहले। नहीं, तुम ऐसे भी शेयर कर लो ना, तुम बोर्ड पे ही ड्रॉ कर लो। तुम अपने जूम मीटिंग में जाओ। Yes, sir. जूम मीटिंग में गए, Yes, sir. शेयर का ऑप्शन है वहां पर, शेयर का ऑप्शन। बीच में देखो ना, ग्रीन ग्रीन करके बना हुआ होगा, Yes, sir. शेयर। Share screen. Yes, sir. हाँ, तो उसको क्लिक करो, शेयर को क्लिक करो, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शंस आएगा, लास्ट में जाओगे तो शेयर व्हाइट बोर्ड आएगा, Yes, sir. Whiteboard. Yes, sir. है ना? तो उस पर ड्रॉ कर दो। Yes, sir. Yes. हम्म,
इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। सर एस कर्व हो जाएगा। एएस कर्व वहां से तो होता नहीं है, एएस कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये तो सेविंग्स कर्व तुम ड्रॉ कर दिए। ये एएस कर्व कहाँ हुआ? दिस इज सेविंग्स कर्व। एएस कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सर इसमें दिक्कत हो रहा है, मैं कॉपी में बना के शो कर दूंगा सर। हाँ ठीक 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 है, चलो हटा दो, इसको हटा दो। ठीक सर। हो गया? यस सर श्योर। दिखाओ जल्दी। सर एक से मोबाइल से लैपटॉप ले रहा हूँ सर, एक से। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो तुम हमको। ऑटोनोमस कंजम्पशन कहाँ पे दिखाओगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? तो ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन हो जाता है सर जो सेविंग पे डिपेंड, सर इनकम पे नहीं रहता है डिपेंडेंट। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स not और dependent on इंड्यूस income. इन्वेस्टमेंट में क्या? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? So autonomous investment, sir. Autonomous investment is dependent on is not dependent on income, and induced investment is dependent on income. Autonomous investment is undertaken by government, and induced investment is both maintained by government and private sector. Autonomous investments motive is social welfare, and induced investments motive is making profits. ठीक ठीक है, रोल नंबर 19। थैंक यू। सर रीजॉइन भी करना है कैसे वापस? नहीं नहीं नहीं, हो गया।